के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी मंचासीन अतिथि, पधारे हुए सभी हमारे सम्माननीय महानुभाव, पधारी हुई मातृशक्ति, इस बजरंग दल के रूप में आए हुए सभी युवा बजरंगी कार्यकर्ताओं को नमस्कार करते हुए, आज ये त्रिशूल दीक्षा का जो कार्यक्रम है, ये बहुत ही ऐतिहासिक और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भैया अभी बैठ जाए, बाद में मार दे, बाद में मार दे। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसलिए है कि त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम वर्ष भर बजरंग दल चलाता है और देश भर में चलाता है। आज से 4 महीने पहले जब विश्व हिंदू परिषद की अंतर्राष्ट्रीय बैठक एक इंदौर में चल रही थी और बजरंग दल की तरफ से विशेष कथन में मुझे कहने को समय आया, तो मैंने खड़े होकर कहा था कि राजस्थान के अंदर पिछले 1 साल के अंदर 1 लाख युवाओं को त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से हम जोड़ेंगे। और उसी कड़ी में ये सूरजगढ़ के अंदर अभी तीसरा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हिंदू समाज के युवा अपने आप की शक्ति को पहचानते हुए, अपना कर्तव्य पहचानते हुए, इस धर्म और इस राष्ट्र के लिए मेरा क्या कर्तव्य है, इसकी बात करते हुए हम दीक्षा लेंगे। और इस दीक्षा के माध्यम से आने वाले वर्ष भर हमारा क्या काम रहेगा, हमारी क्या दिशा रहेगी, हिंदू समाज क्या किस तरह से हमें आगे ले जाना है, वो चिंतन रहेगा, तभी यह त्रिशूल दीक्षा सफल होगी। शुद्ध रूप से विश्व हिंदू परिषद बजरंग का कार्यक्रम है, तो थोड़ी हमें इसके बारे में भूमिका भी जान लेनी चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग की स्थापना क्या हो गई, क्या आवश्यकता पड़ी समाज में कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई और आज विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है, किन तथ्यों पर काम करता है विश्व हिंदू परिषद। जिस प्रकार हमको ध्यान में है कि देश आजादी की तरफ बढ़ रहा था और लग रहा था देश इस अंग्रेजों के जुल्म से, अंग्रेजों के अत्याचारों से आजाद हो जाएगा, लेकिन देश के अंदर पुनः ऐसी परिस्थितियां बन रही थी कि हिंदू समाज ने, भैया बैठ जाओ तो ठीक रहेगा, बैठ जाए तो ठीक रहेगा। जिस प्रकार हिंदू समाज की परिस्थितियां बनेगी, पुनः हिंदू समाज पिछले 1000 सालों तक विदेशी आक्रांताओं, मुगलों के साथ संघर्ष करता रहा, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ता रहा, अनेकों अत्याचार समय समय पर संगठन के अभाव और शक्ति के अभाव के कारण हुए, अनेकों हमारी मां बहनों के साथ में अत्याचार हुए। इस भारत माता की छाती को छलनी छलनी किया गया और आज जब देश पुनः एक दिशा में बढ़ रहा है और हमारे अत्याचारों को भगाकर पुनः आजादी की तरफ बढ़ रहा है, तो पुनः ऐसी परिस्थितियां बन रही थी कि नेहरू जी को शपथ लेनी पड़ी, रावी का नदी का जल हाथ में लेकर, कि भारत को पूर्ण स्वराज्य दिलाएंगे। ऐसी परिस्थितियां बन रही थी कि इस देश में लग रहा है कि पुनः हिंदुओं के साथ में कोई न कोई अत्याचार होने वाला है, पुनः हिंदुओं के साथ में कोई न कोई इस भारत माता का विघटन होने वाला है। और लगातार ऐसी ऐसी शक्तियां जो है वो अपना फन उठा रही थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग ने घोषणा की कि हमें पाकिस्तान अलग चाहिए। इस समाचार ने संपूर्ण हिंदू समाज को झकझोर दिया। उसी समय के महापुरुष परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, जिन्होंने सोचा कि इस हिंदू समाज के सामने पुनः कैसा एक विभत्स आने वाला है, कैसा दर्द आने वाला है, इस राष्ट्र को पुनः
शक्तिशाली राष्ट्र की तरफ ले जाना है तो शायद आज की जो प्रदेशिया है वो नहीं ले जा पाएंगी। उन्होंने 1925 के अंदर एक बीज बो दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस राष्ट्र के लिए स्वयं को झोंकते हुए इस देश के लिए काम करना, ऐसा संगठन का बीज बोया कि यह संगठन इस देश के लिए काम करेगा, पूरे हिंदू समाज को जागृत करेगा, भारत माता को पूरे विश्व गुरु की ओर बढ़ाएगा। वो काम आगे बढ़ा। जैसा जैसा चिंतन होता हुआ संगठन आगे बढ़ा था, लेकिन फिर भी हमने देखा इस हिंदुस्तान के इतिहास में 1947 हम देश को आजादी की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन 14 अगस्त की रात्रि को भारत का विभाजन हुआ। जो हिंदू वहां थे उन्होंने कभी सोचा नहीं था, वो भरोसे में थे कि नेहरू, गांधी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने रावी नदी का जल हाथ में लिया था कि भारत को हम पूर्ण स्वराज्य दिलाएंगे, लेकिन उनके भरोसे के कारण वो हिंदू वहां रह गया। उनके साथ में कितना अत्याचार हुआ, कितने लाखों लोगों की हत्या हो गई, कितनी हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो गया, ये हिंदू समाज ने झेला है। वहां के उदाहरण देखेंगे हम तो जो लोग वहां से आए, अपनी संपदा, अपने घर, कोठी, बंगले सब कुछ छोड़कर आना पड़ा। वहां से जब ट्रेनें आ रही थी, ट्रेनें भरी हुई थी, लेकिन वहां लाशों से अटी पड़ी थी, खून के टपके पड़ रहे थे, लाशें भरी हुई थी, जिंदा कोई नहीं था। ट्रेनों के आगे सरिये लगा दिए और सरियों के अंदर हमारे नन्हे बच्चों को खोप दिया। हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हुए, उनकी छाती पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लिखे, कितनों को वहां रख दिया, कितनों को वहां लूट लिया, ये हमने देखा है। जो लोग वहां से आए, कुछ लोग बताते हैं हमने अपनी हाथों से तलवारें हाथ में लेकर अपनी 18-18, 20-20 माँ बहन बेटियों का सर काट कर आना पड़ा। क्यों ऐसी घटनाएं हुई? क्योंकि उनको पता था अगर ये बहन बेटियां रह गई यहां तो इनके साथ में कितना बलात्कार होगा, ये भेड़िए कितना दुराचार करेंगे। ऐसे ऐसे उदाहरण लोगों ने जो यहां आगे अपनी जान बचाकर उन्होंने बताया है। अनेकों पुस्तकों में इसका विवरण है। कितना बड़ा संपन्न भारत था जिसको छोड़कर हम आए हैं। ये सारी घटनाएं इस इंसान में देखी है, तभी जरूरत पड़ेगी इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर जो हिंदू समाज रह गया है, उस हिंदू समाज के संगठन के लिए एक ऐसा संगठन हो जिसमें हमारी सनातन संस्कृति, हमारे आचार विचार, हमारे महापुरुषों की कथाएं जीवनी अपने जीवन में संजोते हुए हिंदू समाज हिंदू के नाते खड़ा रहे। ऐसा विचार करने के लिए जब कृष्ण जन्माष्टमी 1964 को इस देश के महान विचारक परम पूजनीय गुरुजी बाबा साहब आपटे, पोद्दार साहब, अनेकों स्वामी चिन्मयानंद, ऐसे अनेकों महापुरुष बैठ कर जो चिंतन मंथन किया, उसमें से जो अमृत निकला वो विश्व हिंदू परिषद के नाम से निकला। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई और विश्व हिंदू परिषद ने अपने काम तय किए। हमको इस काम देश में काम क्या करना है, संपूर्ण विश्व के हिंदुओं की आवाज बनकर खड़ा होना है, अपनी गौ माता की रक्षा के लिए हमको खड़ा होना है, साधु संतों के सम्मान के लिए हमको खड़ा होना है, अपनी माँ बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हमको खड़ा होना है और इस देश में पुनः हिंदू संस्कृति की स्थापना करते हुए, हिंदू जीवन मूल्यों की स्थापना करते हुए भारत माता को पुनः विश्व गुरु पर पहुंचाना है। यह विश्व हिंदू परिषद अपने काम तय किए। समय के साथ में विश्व हिंदू परिषद ने अपने बहुत सारे काम किए, गौ रक्षा के क्षेत्र में बड़ा आंदोलन किया, लेकिन एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया था, भगवान राम का जन्म स्थान। जिस देश में हम रहते हैं, हम उठते बैठते राम राम कहते हैं, हर घट घट में राम है, हर व्यक्ति के मन में राम है,
और हमसे कोई पूछे आपका गौरव क्या है, कि हमारा गौरव राम है, राम का जन्म स्थान अयोध्या में है, लेकिन वहां क्या है, तो हिंदुओं का सर नीचा हो जाता है कि वहां जन्म स्थान पर एक बाबरी ढांचा बना हुआ है, बाबरी मस्जिद बना दी 1525 के अंदर। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने हमला करके मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, इसलिए कि हिंदू कभी स्वाभिमान से खड़ा नहीं हो सके, क्योंकि हिंदुओं का स्वाभिमान अपने मठ मंदिरों के साथ में है। हिंदुओं की जो प्रशिक्षण है, जो हिंदुओं के संगठन है, एकता है, वो मंदिरों में है। तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, फिर भगवान राम के जन्म स्थान को तोड़ा, काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा, सोमनाथ को तोड़ा, अनेकों मंदिरों को तोड़ा। विश्व हिंदू परिषद ने पहला काम किया कि हिंदू समाज को संगठित करना है, हिंदू समाज को स्वाभिमान से खड़ा करना है, तो भगवान राम के जन्म स्थान को पुनः स्वाभिमान के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। तो अनेकों अनेकों प्रकार के आंदोलन चले, आप सबने देखा है। लेकिन 1984 के अंदर राम जानकी यात्रा चली थी, उसके अंदर संतों ने आह्वान किया था कि राम जानकी यात्रा निकलेगी, लेकिन सरकारों ने कहा अगर ये यात्रा निकल गई तो हिंदू खड़ा हो जाएगा, इस यात्रा को बंद करवा दो। संतों को कहा यात्रा बंद कर दीजिए, इसको सुरक्षा नहीं दे सकते। तो संतों ने कहा इस यात्रा को सुरक्षा की आवश्यकता सरकार के भरोसे नहीं है, ये हिंदू समाज की यात्रा है, और इस हिंदू समाज की यात्रा को सुरक्षा हिंदू समाज देगा, हिंदू समाज की जवानी लगी। युवाओं का आह्वान किया, जब युवाओं का आह्वान किया उस यात्रा के साथ में लाखों युवा जुटते गए, इस देश की जवानी उठकर खड़े हो गए राम के नाम से। तब संतों ने विचार किया कि युवा शक्ति जिस कारण से आई है, इसका जरूर कुछ भगवान राम ने, इसका कोई हेतु होगा, इस प्रकृति का कोई न कोई हेतु होगा कि इतनी बड़ी युवा शक्ति आई है। इसलिए जिस प्रकार भगवान राम के काज के लिए बजरंगबली आए थे, उसी प्रकार आज के समय में भगवान राम के काज के लिए ये बजरंग दल के रूप में युवा आए हैं, इसलिए बजरंग दल खड़ा हो गया। ये कोई संगठन बनाया हुआ नहीं है, यह संगठन कोई पूर्व नियोजित नहीं है। इस संगठन का जन्म संघर्ष में हुआ, और जन्म से ही हमने संघर्ष स्वीकार किया, यह बजरंग दल का काम है। आप सबको ध्यान में, जब विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में आंदोलन हुए, 1990 की कार सेवा हुई, लाखों युवाओं ने अपने आप को झोंकते हुए राम काज के लिए समर्पित करते हुए अयोध्या पहुंच गए थे। और मुलायम सिंह, जिसको मुल्ला मुलायम सिंह कहे तो भी दिक्कत नहीं, उसने मुसलमानों के पैरों में गिरते हुए उनको खुश करने के लिए ये कहा था कि मैंने इस मस्जिद के आसपास में इतनी सुरक्षा खड़ी कर दी है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन हम सबको पता है हनुमान जी को हम मानने वाले लोग हैं, हनुमान जी हमारे आदर्श है। जब लंका जैसे सुरक्षा घेरों को तोड़कर, कभी रूप छोटा करके, कभी उड़कर, कभी कैसे भी लंका पहुंचकर अपनी ताकत दिखा सकते हैं, लंका को जला सकते हैं, तो यह तो हमारा अयोध्या है। बजरंग दल के रूप में बजरंगी युवाओं ने गांवों से, खेतों से पैदल चलकर, कैसे भी करके लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंच गए। और हम सबको पता है इतिहास के 450 सालों में पहली बार बजरंग दल के रूप में युवाओं ने उस सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए, मुलायम सिंह के घमंड को तोड़ते हुए 30 अक्टूबर 2 नवंबर अयोध्या के अंदर कार सेवा में पहली बार उस गुम्बद के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा गाड़ने का काम किया था, वो बजरंग दल था। मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई, हजारों राम भक्तों की छाती को छलनी कर दिया, अयोध्या के धरती को लाल कर दिया, सरयू के पानी को लाल कर दिया। फिर भी हमने हार नहीं मानी। 6 दिसंबर 1992 को फिर से जब कार सेवा हुई, तो फिर से ये राम भक्त अपने आप को समर्पित करते हुए फिर से अयोध्या पहुंच गए। और वो दिन आया जिस दिन के लिए 76 लड़ाइयां समाज ने लड़ी थी, 77 लड़ाई हमने लड़ी, और एक धक्का और दो इस युवाओं ने नारा लगाते हुए कहा से हनुमान जी की शक्ति प्रकट हुई। 6 दिसंबर 1992 को वो
धराशायी कर दिया कुछ ही घंटों के अंदर, और उसी दिन चबूतरा बनाकर राम मंदिर की स्थापना उस समय कर दी थी। मंदिर की स्थापना उस दिन हो गई थी 6 दिसंबर 1992 को। आज हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी एक पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि उस राम मंदिर को आज भव्य मंदिर बनते हुए हमारे पूर्वजों की आंखों से हम देख रहे हैं, जिसने ये सपना सजोया था। और इस बार हमने रामनवमी मनाई, हनुमान जन्मोत्सव मनाया। ये रामनवमी अपने आप में अलौकिक थी, अपने आप में विचित्र थी, ऐतिहासिक थी कि ये रामनवमी तब मनाई जब भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार होने की तरफ है। और अब तो जो लोग कहते थे तारीख कब बताओगे, तो जनवरी 24 में ये मंदिर बनकर भगवान राम उस अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। ये हमारे हिंदू समाज की सौभाग्य की बात है। जब संगठन काम करता है तो किस तरह हिंदू समाज एक दिशा में बढ़ता है। कभी हिंदुओं के बारे में कहा जाता था कि हिंदू 4 लोग एक दिशा में तब चलेंगे तब 5वां कंधे पर होगा। लेकिन आज यह विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृ शक्ति और संपूर्ण हिंदू समाज को साथ लेकर एक दिशा में चल पड़ा है और दुनिया इस ताकत को मान रही है। भारत को पुनः विश्व गुरु की ओर बढ़ने की तरफ हिंदू समाज अग्रसर है। और आज ये सदी जो कहते हैं 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी है, भारत की सदी है, वो भी हमारे आंखों के सामने आने वाली है। ये त्रिशूल दीक्षा आज हम धारण कर रहे हैं, हिंदू समाज के शौर्य के लिए कर रहे हैं। और इतिहास में हम देखेंगे, भगवान राम से देखे, भगवान कृष्ण से देखे कि जब जब हमने शस्त्रों की पूजा की है, जब तक शस्त्रों की टंकार इस घर में गुंजाई है, तब तक हिंदू समाज विजयी होकर खड़ा आया है। भगवान राम के धनुष बाण को देखे या भगवान कृष्ण के सुदर्शन को देखे, महाराणा प्रताप के भालों को देखे या शिवाजी महाराज को देखे, सबने अपने अपने जीवन में शस्त्रों की धार लगा कर रही तो अपने जीवन में शांति लाकर रहे। मुगलों की छाती पर हमेशा सांप लौटते रहे, हमेशा शस्त्रों की पूजा की है, तब तक हिंदू समाज सुरक्षित है। और हम उस परंपरा के लोग हैं जिस परंपरा ने हमेशा शस्त्रों को अपने हाथों में सजा कर रखा। हमारे जितने भगवान को हम मानते हैं सबके हाथों में शस्त्र हैं। जितने महापुरुषों की हम पूजा करते हैं, जितने महापुरुषों का हम जन्मोत्सव मनाते हैं, उन सबके हाथों में शस्त्र है। और शस्त्रों के बल पर उन्होंने हिंदू समाज को आज तक इस सनातन संस्कृति को चलाता है। जिन्होंने शस्त्रों के सामने शस्त्र उठाए, दमकर लड़े, वो हिंदू समाज के रूप में हम जीवित हैं। और जिन्होंने तलवार के दम सामने हार मान ली और तलवार के सामने तलवार पहन ली, वो कायर लोग हमसे छोड़कर मुसलमान बन गए। ये कायर कौम हमारे सामने खड़ी है, ये हमारे सामने लड़ते हैं, षड्यंत्र करते हैं, लड़ नहीं सकते। क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे मुसलमान किसी न किसी कारण से धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए। उनके अंदर पुरुषों का हिम्मत होती, उनके अंदर दम होता तो हिंदू समाज के रूप में हमारे सामने होते। लेकिन वो कायर थे, हमारा धर्म छोड़कर चले गए। लेकिन आज हमारे सामने वो षड्यंत्र कर रहे हैं। बहन बेटियों को उनकी आबादी बढ़ानी है, जनसंख्या बढ़ानी है, क्योंकि उनको लगता है कि हमने 1000 साल तक शस्त्रों के दम पे हिंदू समाज के साथ में अत्याचार किया। अब लव जिहाद के रूप से हमारी जनसंख्या बढ़ाओ, वोट का अधिकार बढ़ाओ। इसलिए बहन बेटियों को प्रेम में जाल में फंसाकर हिंदू समाज के साथ में लव जिहाद का खेल चल रहा है। हिंदू समाज में 50,000 से अधिक बहनें लव जिहाद के रूप में मुसलमानों के पंगुल में फंसती जा रही है। अभी एक फिल्म आने वाली केरल 32,000 बहनों को लव जिहाद में फंसाकर विदेश भेज दिया, उनका क्या हुआ पता नहीं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे समाज के खिलाफ चल रहा है। इसको हम आज के हिसाब से हमको समझने की आवश्यकता है कि जिस परंपरा में मां भगवती, मां पद्मावती ऐसी ऐसी छत्राणियां हो गई जिन्होंने मुगलों के सामने अपना कभी सर नहीं झुकाया, मुगलों को अपना कभी स्वीकार नहीं किया। और मां पद्मावती ने 16,000 रानियों के साथ में इसलिए जोहर कर लिया
कि मुसलमान हमारा अंग भी नहीं देख सके, और आज हमारी बहनें लव जिहाद के रूप में मुसलमानों के पास साथ जा रही है, वो उसके जाल में फंस रही है, वो हमारे घरों के अंदर धर्म का भाई बनकर आता है, और हमारे लोग कहते हैं साहब वो धर्म के भाई है। और जो अपनी बुआ की बेटी बहन का नहीं हुआ, अपनी काका की बेटी बहन का नहीं हुआ, वो अपने परिवार में शादी कर लेता है, वो हमारा भाई कैसे हो सकता है? ये हमारे समाज को पता नहीं क्या हो सकता है, ये समाज को पता नहीं क्या हो सकता है। इसलिए दुर्गा बहन का काम हमारा खड़ा होना चाहिए, हमारा मातृशक्ति का काम खड़ा होना चाहिए, मातृशक्ति की जागरूकता बढ़नी चाहिए। कौन अपना है कौन परा है ये सोचने की आवश्यकता है। गौ हत्या होती है, उनको पता है भाई हिंदू गौ को माता मानता है, गौ का सम्मान करता है, इसलिए इनके मान सम्मान को नष्ट करो, गौ का मांस खाते हैं। इस बहुत बड़े क्षेत्र में गौ तस्करी का काम होता है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस धरती को, मैं प्रणाम करता हूं इस धरती को। सबसे अधिक गायों का संघर्ष भी इस सूरतगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर इस क्षेत्र में होता है। ये सब कार्यकर्ताओं के ऊपर अपने केस चले हैं, वो लड़ते हैं, पिटते हैं, जरूरत पड़ी तो मारते भी है, अपना भी सोचते नहीं है, अपने परिवार को भी सोचते नहीं है, लेकिन गौ माता के लिए संघर्षरत रहते हैं, समर्पित रहते हैं और गौ माता की रक्षा करते हैं। ये वो धरती है। साधु संतों के सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इस प्रकार का काम विश्व हिंदू परिषद का काम है, लेकिन हमें थोड़ा सा और पीछे जाकर हम क्या थे, हम क्या हैं, और आने वाले समय में हमारे सामने क्या चुनौती और हमको क्या